नेक्स्ट पार्ट है मूवी का, प्ले करें। Here, sir, we got under control now, but there was a fire on the seventh floor. Oh shit, that's my apartment, sir! I was so worried. तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, डार्लिंग? कहाँ थे तुम? तुमने फोन नहीं उठाया और यहाँ आग लग गई। डार्लिंग, मेरे फोन और आग का क्या कनेक्शन? मैंने वॉशिंग मशीन ऑन किया तुम्हारे कपड़े धोने के लिए, लेकिन ऑफ करना नहीं आता। कैटलॉग ढूंढा, वो भी तो नहीं मिला। प्लग को पुल करने के लिए वायर खींची तो आग लग गई। मैं तो भाग गई। भाग गई? या, भाग गई। तुम्हें कपड़े धोने की क्या जरूरत थी? सुबह इतना लेक्चर देके गए तो मैंने सोचा लेट मी ट्राई। ये नहीं कि इनकरेज करूं, अप्रिशिएट करूं, नो। करण, आई ट्राइड, सो व्हाट इफ इट बैकफायर्ड, हाँ? बैकफायर्ड। जब से शादी हुई है बस फायरिंग ही हो रही है। पहले बॉस से फायरिंग मिली, फिर क्लाइंट से, और अब मेरे घर में भी फायर। मैं बहुत टेंशन में हूँ, मुझे बातें मत सुनाओ, ओके? What were you? घर में ये सब बनेगी, घर को तोड़ो, आग लगाओ, बम मैं खुद तुम्हें देता हूँ, फायर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं जा रही हूँ अपने घर, वापस नहीं आऊंगी। You have broken my heart. Get out! तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। हे भगवान। पापा। क्या हुआ बच्चे? हाँ? क्या हुआ? करण ने मुझे बहुत हर्ट किया। उस घर में मैं नहीं जाऊंगी। I hate him, पापा। I hate him. मैं तुम्हें हमेशा कहता था कि वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं, पर तुम अच्छा डोंट वरी, नो डोंट क्राई, आई विल हैंडल इट। ये तो रुक। करण, कहाँ जा रहा है? रुक। क्यों? कर ली मनमानी? हो गई तसल्ली? शादी करूंगा, घर बसाऊंगा, घर वाली घर को आग लगा के चली गई ना। फिर से शुरू हो गया। जीत करण वैसे ही परेशान है और तू उसके जले पे नमक छिड़क रहा है। नमक? और नहीं तो क्या? अरे तू ठहर, तेरे तो जले पे मैं शैंपेन छिड़कना चाहता हूँ। तू चल मेरे साथ। चल के सब लोग दारू पीते हैं। जी ताज, मैंने संजू को कुछ ज्यादा बोल दिया, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। अरे वो चली गई है, इसलिए तो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तू उसको लेने क्यों जा? क्योंकि वो उसकी बीवी है। एक सेकंड, बीवी वाली क्या हरकत की है उसने इसके साथ? पूछ इससे, क्या किया उसने? और तेरी सबसे बड़ी गलती है कि वो खुद परेशान करके खुद के घर चली जाती है और तू खुद जाकर उसको ले आता है, जबकि उसको खुद आना चाहिए, तब जाके वो खुद सुधरेगी, वरना वो तेरे घर फर्नीचर और कपड़ों में आग लगाती रहेगी। एक्सक्यूज मी, क्या है? जुगराज साहब के यहाँ से आए हो संजना का सामान लेने। किसने भेजा? संजना ने। क्या प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को? क्यों हमेशा शरीफ आदमी की इंसल्ट करते रहते हो? क्यों दलील करते हो अपने घर वालों को? I can't take this shit! ऊपर घर की राख पड़ी है, ले जाना और टकले के सर पे मल देना और वॉशिंग मशीन के साथ में ले जाना, टकले को दिखाना और कहना उसकी बेटी को कुछ सिखाए। देखो, संजना ने कहा कि वो आपसे बात नहीं करना चाहती। मुझे भी उससे बात नहीं करनी है। अब जो भी करेगा उसका वकील आपसे बात करेगा। करण, ये बहुत गलत हो रहा है। मैं जाके बात करूंगा संजना अब से। तू नहीं बात करेगा उससे, सही बोल रहा है? तू जा। सब तेरे चक्कर में हुआ। मेरे चक्कर में? और तो क्या, शादी से पहले तू उसको समझा कर लेकर आया, शादी के बाद ये उसको समझा कर लेकर आया, शादी में तू इसको लेकर गया और तू शादी में चढ़ के घोड़ी के ऊपर और उसने चढ़ा दिया गधी के ऊपर। तू तो वैसे भी हमेशा मैरिज के अगेंस्ट रहा है। मैरिज व्हाट्स देयर इन मैरिज? लव मैरिज के अंदर आदमी अपनी मर्जी से कुएं में जाता है, अरेंज मैरिज के अंदर आदमी का पूरा खानदान उसको कुएं में ढकेल लेता है, लेकिन जाता तो कुएं में ही है। अपनी शक्लें देखो कैसे चमकती थी, अब कैसे उदास लग रहे हो? मैं चमकाऊंगा इन्हें। की औरतें खाने में क्या बना है ये तक हमें पूछती है। इतना बड़ा फैसला बगैर बताए नौकरी करोगे तुम? नहीं बाबूजी, नौकरी नहीं, मैंने तो बस अप्लाई किया। उस दिन आप कह रहे थे ना इंडिया की डिग्री की यहाँ कोई वैल्यू नहीं। देखिए आ गया अपॉइंटमेंट लेटर। ओह, तो ये सब मुझे नीचा दिखाने के लिए किया है? नहीं बाबूजी, ये प्राची, बापूजी से माफी मांगो और अंदर चलो। बाबूजी आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। गलत सोच का मतलब कभी सही नहीं हो सकता। मैंने कहा माफी मांगो। ये मेरी क्या सोच है? गलत बड़ौत है। बस नहीं, प्राची चुप रहो। मैं क्यों चुप रहूं? वाह, तुम्हारे बाप ने तुम्हें डिग्री तो बहुत बड़ी दिलवा दी बहू, मगर तमीज और संस्कार नहीं सिखाए। बाबूजी, मेरे पापा के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। वो आज भी मुंबई के करीब गुजरात में रहकर आपसे 10 गुना बड़ा बिजनेस संभाल रहे हैं। आपकी तरह देश से दूर रहकर संस्कृति का ढोंग नहीं करते और ना ही संस्कार के नाम पर अपने ही परिवार की छोटी छोटी खुशियों का गला घोटते हैं। लंबा प्राची से सब कुछ सुन लिया मैंने, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके इस घर में कुछ चीजें ऐसी है जिससे उसे इस घर में तकलीफ होती है। अगर इतनी तकलीफ है उसे इस घर में तो अलग हो जाए, दिला दे अपनी बेटी को एक घर। मैं ये चाहता था कि प्राची अगर जॉइंट फैमिली में रहे तो शायद अकेलापन महसूस नहीं करेगी, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि वो अलग रहने से ज्यादा खुश होगी, ठीक है, मैं दिला दूंगा उसे अलग घर। लेकिन उससे पहले ये भी सुन ले कि भावेश क्या चाहता है। भावेश का क्या लेना देना इस बात से? लेना देना कैसे नहीं? प्राची उसकी बीवी है, वो उसका पति है, उसी के साथ रहेगा ना। भावेश इस घर का बेटा है, वो कहीं नहीं जाएगा।
तकलीफ बहू को है, वो चली जाए। उस दिन मैंने अपने घर में क्या कहा था दर्शन भाई? मैं अपने फैसले कभी अपनी बच्ची पर थोपता नहीं हूं। भावेश की ये निजी जिंदगी है, प्राची उसकी बीवी है, जो भी फैसला करना है वो करेगा। बोलो बेटा, बोलो, जवाब दो। भावेश में हमारे संस्कार है, वो बड़ों के सामने आवाज नहीं उठाता। है? बोलो, जवाब दो। अपनी बीवी के साथ जरूरत पे खड़ा नहीं हो सकता, वो तुम्हें बीवी का दर्जा क्या दिलाएगा? चलो। तलाक के जजमेंट की कॉपी आ चुकी है। दिस इज फॉर यू। दिस इज फॉर यू। नहीं पापा, मैं वापस नहीं जाऊंगी। विश्वामित्री बहुत छोटा शहर है, आप किस किस को जवाब देंगे? और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका सर झुके। मैं यहाँ रह लूंगी पापा, और मुझे एक अच्छी जॉब भी मिल गई है। अगर मैं खुद कुछ इंडिपेंडेंटली करूंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। Be my life partner, be my life partner, be my life partner. Be my life partner, be my life partner, be my life partner. गाना तो बाद में सुनते, पहले थोड़ा इनको बताएं कि भाई ये अब जो है ना, जो इसका भावेश का पापा है, इसको बस अपने बेटे पे रोब झाड़ना है। वो मतलब सही फैसला नहीं करता। जब वहाँ गया था उसके घर दोस्त के लांबा के पास, तो इज्जत के साथ गया। दोस्त तो मेरा यार रिश्तेदारी में हम कर देते हैं अपने आप को, लेकिन अभी ये तो इसके तेवर ही बदल गए। ऐसी इंसल्ट कर रहा है कि इसको निकाल दे, इसको अलग रह रहा है। तो ये तो बड़ा हरामी है, और मतलब इंडिया का नाम खराब कर रहा है। और जो भावेश है वो तो ज्यादा खुसरा ही रहेगा, खामोश खड़ा है पुतले की तरह। वो तो मर्द नहीं है ना, वो तो हालांकि खुश रहा है साला, अपने बाप के हक की बात नहीं करता। वो गलत बात कर रहा है तो भाई बोलो ना, लांबा तुम्हें अलग घर भी दे रहा है साले, फिर भी चुप हो। बाबूजी के संस्कार है, ये तो बड़ा इंडिया का नाम खराब हो रहा है। ये ऐसे संस्कार दिखा रहे भाई, ऐसे तो नहीं होता। इंडिया में तबाह कर दिया है। संस्कार कहाँ है, ये तो तबाही दिखा रहे हैं ना। घर वाली अकेली रहेगी, उसका जो पापा कहेगा वो बात है। वो तो बुढ़ा जी कर रहा है 60 साल, अभी तो उनको जीने दो ना। हर चीज में उनको आजादी भी चाहिए भाई। अरे मूछे भी नहीं कटवाओ भाई, बाल भी नहीं कटाओ, तो चंपू की तरह घूमते रहो। ये किसने बनाई है? ये यार तो जलील है वो, जिसने भी ये बनाई है ना, वो भी बड़ा हरामी है। उसका नाम भी बताओ, उसको भी जरा छीले हम। यहाँ पर तो भावेश को तबाह कर दिया है, वो तो पहले से ही खुसरा था।